अगर आप फंडेड वन यूज़ कर रहे हो, एक्सचेंज पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कॉइनडेस्क पे यूज़ कर रहे हो या फिर डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, आप लोग जानते हो मेरे को 12,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने एक छोटी-सी गलती करी थी एंड उसकी वजह से मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है एंड तुम भी वो गलतियाँ कर रहे हो भाई, तो वीडियो को पूरा देखना एंड आज मैं तुम्हें बताऊँगा किस तरह से तुम लोग अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हो आईएनआर में बिल्कुल लीगल वे में, ठीक है? ऐसे भी बताऊँगा जिससे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे भी बताऊँगा जिससे तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और लीगल भी बताऊँगा, इल्लीगल भी बताऊँगा। अब इल्लीगल बताने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग जाकर उसको यूज़ करो। इल्लीगल बताने का मतलब ये होगा मेरा कि भाई तुम लोग उसको यूज़ ना करो और भारत सरकार को पूरा का पूरा टैक्स दो। ठीक है मेरे भाई? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई कैसे तुम लोग अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हो और तुम्हारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ नहीं होगा, ओके? तो लेट्स गो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टोरी तुम लोगों से बताऊँगा, जिससे कि तुम लोगों को लगेगा मालूम पता कि भाई सीन क्या है? एक्चुअली मेरे को जो 12,000 का टैक्स है वो क्यों देना पड़ा है? और बहुत सारे क्वेश्चन थे बंदों के उस रील पर जो मैंने डाली थी, इसमें मैंने बताया था कि मेरे को 12,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो उन सभी का रिप्लाई भी देंगे आज। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी रहने वाली है, वीडियो टिल एंड तक देखना। अब देखो मेरा क्या सीन हुआ, मैं जाता हूँ अपना आईटीआर फिल करने, ठीक है? आईटीआर मतलब टैक्स भरने जाता हूँ। तो वहाँ पर क्या सीन हुआ था, मैं तो भाई नॉर्मल गया था, अपना जो भी इनकम वगैरह होती है उसका मैंने बोला चलो टैक्स भर देते हैं, सरकार को थोड़ा दे देते हैं। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने 2024 जो है 25 का जो है आईटीआर फ़िल करा और वहाँ पर मेरा जो आए थे डिजिटल एसेट। अब डिजिटल एसेट में आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी वगैरह जो भी होते हैं, वो उसमें डिजिटल एसेट में आते हैं। तो उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। अब फ्लैट 30% टैक्स क्या होता है? मतलब फ्लैट वाला वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊँगा बट हाँ, 30% टैक्स लगता है। मतलब ₹100 तुमने अगर कमाया तो 30 सरकार को देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। कोई ये नहीं है कोई मतलब ये नहीं है कि कम हो जाएगा, कोई बकचोदी नहीं, देना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है? अब मैंने ये करा था, मैंने करा था भाई अपना फंडेड अकाउंट हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो एक्सचेंज का पैसा हो गया थोड़ा-सा और यहाँ-वहाँ का थोड़ा-सा पैसा था। यहाँ-वहाँ मतलब लीगल पैसा था, ऐसी कोई ये बात नहीं थी, ठीक है, प्योर। तो उसको मैंने डाल दिया अपने कहाँ पे डाल दिया था? कोइनडीसीएक्स पे। अब कोइनडीसीएक्स एक एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम लोग भाई अपनी क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में सेल कर सकते हो। मतलब मान लो मेरे पास 100 यूएसडीटी है, तो उनको मैं सेल करके आईएनआर ले सकता हूँ और कोइनडिसेक्स से तुम लोग फिर अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो और बहुत जल्दी होता है भाई। मान लो तुम्हारे पास 100 यूएसडीटी पड़े हैं कहीं पर, ठीक है? एंड तुम उसको भाई सीधा लेते हो अपने कोइनडिसेक्स पे। कोइनडिसेक्स के बाद तुम लोग सीधा कन्वर्ट करते हो उसे आईएनआर में या फिर सेल कर देते हो, तो आईएनआर तुम्हें मिल जाते हैं और फिर तुम अपने बैंक अकाउंट में उसे ऐड करते हो, तो भाई चुटकियों में हो जाता है। अब क्या सीन हुआ मैंने 43,000 समथिंग कहा गाइस 43,000 समथिंग का क्रिप्टो करेंसी जो थी यहाँ-वहाँ से प्रमोशन वगैरह हो गई या फिर तुम मेरे प्रॉफिट मान लो, ठीक है? जो कि थे मेरे तो बोल सकते हो फंडेड अकाउंट एक्सचेंज के वो सब मैंने डाल लिए 43,000 समथिंग एंड उसको मैंने अपने बैंक अकाउंट में ले लिया धीरे-धीरे करके। अब जब मैं टैक्स भरने गया तो वहाँ पर वो चीज़ शो कर रही थी कि मैंने 43,000 समथिंग के करे थे डिजिटल एसेट ओके, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। एंड उस पर मेरे को 12,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब 12,000 जो 43,000 का 30% 12,000 समथिंग हुआ तो वो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। तो अब आप लोग चाहते हो कि आप लोग को ना देना पड़े या फिर इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, तो पहली बात है क्रिप्टो करेंसी का यूज़ मत करो। बट एक और मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में मेरे को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरा वहाँ पर पैन कार्ड लगा था। कहाँ पर? कोइनडीसीएक्स में। वो रेगुलेट एंड ये में सारी जो एक-एक पाई-पाई की जो हिसाब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। ये भी पैन कार्ड वालों को जाता है। ओके, आयकर विभाग को। अब सीन के यहाँ पर सीन ये है कि भाई देखो जो भी एप्लीकेशन आपसे एक पैन कार्ड ले रही है, बाइनेंस हो गई, जो भी कोई भी अदर एप्लीकेशन, तो कहीं न कहीं भाई वो तुम्हारा रिकॉर्ड जो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास देगी। ठीक है? अगर वो रजिस्टर है इंडिया में तो वो देगी, अगर नहीं है फिर भी ले रही है तो इन फ्यूचर वो दे सकती है, अगर इंडियन गवर्नमेंट वाले उनसे माँगते हैं तो। ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन है। ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करियो मत जहाँ पर तुम्हारा पैन कार्ड लग रहा है। ठीक है? और दूसरी बात कि लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बाइनेंस से हम P2P करते हैं तो भाई वहाँ पर तुम्हारे एल लगेंगे। मुँह पर बोलता हूँ भाई तुम्हारी एल लग ही जाएगी वहाँ पर भी। क्योंकि जाति मेरे को पता है पूरा रेगुलेट हो चुका है, सब सारी जानकारी अभी के टाइम पे आई थी। जहाँ तक मेरे को मालूम है कि भारत सरकार को जा रही है और बंदे दे धड़ाधड़ क्रिप्टो करेंसी को ये कर रहे हैं P2P। बट उनको मालूम नहीं है कि भाई अगर तुम P2P कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें 30% देना ही पड़ेगा। तुम्हें लॉस हो रहा है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाला ही तुम्हें देना पड़ेगा। अब बात करें डेल्टा एक्सचेंज वालों की, तो डेल्टा एक्सचेंज वालों की तो भाई मैं क्या बोलूँ, एक उँगली में कम पड़ेगी, ठीक है? क्या सीन है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ।
तुमने $1000 का प्रॉफिट करा, 1000 का लॉस करा, ठीक है। तुम बोलोगे भाई मेरे को तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट करा फिर लॉस करा। पर ऐसा नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है ना, तुम सीन ये है कि भाई अगर तुम प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट वाले पे तुम्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा। बाद में तुम्हें लॉस हुआ, सरकार उसकी ज़िम्मेवार नहीं है। वो सेटल नहीं होगा। सेटल का मतलब क्या होता है, पहले प्रॉफिट फिर लॉस हो गया, ठीक है, तो वो सेटल हो गया, ठीक है। या फिर पहले लॉस हो गया फिर प्रॉफिट हो गया, तो वो सेटल हो गया। मतलब ब्रेक इवन ज़ीरो हो गया, कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं, क्रिप्टो करेंसी में इंडिया का कुछ अलग ही रूल है। प्रॉफिट पे तुम्हें 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। ये कुछ अलग ही बकचोदी है भाई। मैं नहीं जानता हूँ भाई ये क्यों करते हैं ऐसा। बट क्या करें अब भाई, देखो अब सीन ऐसा कि देखो भाई, इंडियन गवर्नमेंट में जहाँ तक मेरे को लगता है ये सब इसलिए करा है क्योंकि आईएनआर जो है, आईएनआर की वैल्यू फिर गिर जाएगी, ठीक है। एंड आईएनआर गिर जाएगा और क्रिप्टो करेंसी ऊपर हो जाएगी। तो यही बकचोदी है भाई। देखो आईएनआर गिरेगा तो आई थिंक, जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो देश भी थोड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। एंड बाकी सब भाई, इतना मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। बाकी सब और बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो, बंदे फंड अकाउंट से विड्रॉ लेते हैं, एक्सनेस से विड्रॉ लेते हैं। देखो एक्सनेस से विड्रॉ अगर तुम ले रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, तो वो तो भाई इंडियन बैंक से दूसरे बैंक में डलता है, ठीक है। क्योंकि एक्सनेस के कुछ एजेंट होते हैं जो कि इंडिया में होते हैं, वो इंडियन बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में डालते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो गारंटीड आपको दिक्कत आएगी। क्रिप्टो से डालोगे, एंड फिर मान लो क्रिप्टो से डालकर तुम लोग कोइन डिसेक्स से करते हो, तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट वहाँ पर तुम्हारा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। अगर तुम लोग अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहते हो, 30% देना चाहते हो, एंड किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, तो तुम जाओ सीधा कोइन डिसेक्स के पास, आपका सोएसडीटी आप उसको कन्वर्ट करो, एंड 30% टैक्स दो सरकार को। दैट्स इट गाइस, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से चिल्ल मारो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, तुम लोग अगर टैक्स दे रहे हो। अब मैं कैसे करता हूँ, देखो पहली बात तो मेरे जो भी विड्रॉ होते हैं वो मैं अपने पास से लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। या फिर तुम समझ लो मेरा मेरा कोई फंडेड अकाउंट है भी नहीं, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक दुबई का बंदा है, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को। मेरे पास एक दुबई का बंदा है। मैंने क्या करा, जितने मेरे फंडेड अकाउंट के एक्स से कुछ भी मेरा विड्रॉ लेना है, मैंने मेरे को प्रॉफिट बनाया, उसको मैंने सीधा अपने पास, कोई ये ही नहीं, मैंने सीधा उस बंदे के पास दे दिया कि भाई ये सारी क्रिप्टो करेंसी तेरी, ठीक है। उसने ले ली, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने क्या करा, उसने अपने बैंक अकाउंट से मेरे को पैसे डाल दिए। अब वहाँ पर आई नो थोड़ा टैक्स लगेगा, बट थोड़ी लिमिट वगैरह होती है, ठीक है। यारी-कारी में दे सकते हैं रिश्तेदारों को थोड़ा पैसा, तो उतना चलता है। बट तुम हद से ज़्यादा ले रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारा फ़ॉरेन एक्सचेंज आई डोंट नो 15-20% कितना होगा, मेरे को नहीं पता भाई, देखना पड़ेगा वो 8-10% जो भी होगा, बट 30% तो बिल्कुल भी नहीं होगा जहाँ तक मेरे को मालूम है, ठीक है। तो वो चीज़ देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भाई तुम थोड़े बच सकते हो, और वहाँ पर थोड़ा टैक्स नहीं भी दोगे तो थोड़ा-सा बच सकते हो, तो क्रिप्टो करेंसी वाले से तुम दूर चले गए, ठीक है। वो क्रिप्टो करेंसी में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर तुमने भाई क्रिप्टो करेंसी अपने पास ली नहीं, और वो तुम्हारे पास आई भी नहीं, वो सीधी गई उसके पास, ठीक है। वहाँ पे तुम उसके वाली वारिस नहीं हो, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें खुद खुजली लगी और तुम खुद सरकार के पास जाओ कि हाँ मैंने ऐसे करा, तो भाई तुम्हारे लगाएगी सरकार। और ये चीज़ करने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा भी लोग करते हैं, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, थोड़ा इलीगल भी से, इलीगल तो नहीं हुआ भाई ये, बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये लीगल ही हुआ। बट हाँ, वहाँ पर सिर्फ खुद लोगों को भरना पड़ेगा कि हाँ मैंने किसी को क्रिप्टो करेंसी दी है, बट वो सो नहीं होती है। वो वाला तरीका बताता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए किसी को 100 USD की ज़रूरत है। मैं अगर, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू मेरे को 100 USD का इतना रेट है, और इस हिसाब से मेरे को आईएनआर दे दे, यूपीआई किसी भी तरीके से। उसने मेरे को दे दिया आईएनआर, मैंने उसको अपने क्रिप्टो करेंसी दे दी, दैट्स इट, हो गई ट्रांजेक्शन। अब सरकार को क्या पता चल रहा है कि उसने मेरे को आईएनआर दिए हैं यूपीआई के थ्रू, बस। अब उस उनको ये पता नहीं चल रहा कि क्रिप्टो दी है, क्यों? क्योंकि वो तो भाई बिल्कुल क्रिप्टो पर नज़र नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर बाइनेंस या किसी और ऐसी चीज़ का यूज़ करो तो नज़र रखेंगे, बट अगर तुम लोग ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करो यहाँ पर, तो ट्रस्ट वॉलेट में भाई तुम लोग सेफ रहोगे। ट्रस्ट वॉलेट में कोई पैन कार्ड नहीं लगता, कुछ नहीं है भाई, वो मज़े से स्मूथली वहाँ पर चलेगा। तो यही चीज़ है भाई, वहाँ पर कुछ तुम्हारा भाई आईडी पासवर्ड जीमेल तक नहीं लगती है भाई। तो वो सबसे सेफेस्ट तरीका भाई, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करने का, स्वैप करने का सबसे अच्छा तरीका ट्रस्ट वॉलेट है भाई। ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाओ, ठीक है। मेटामास्क वगैरह ये जो वॉलेट होते हैं अच्छे होते हैं। एंड मैं तुम्हें लीगल इलीगल पे सब बताए भाई। देखो, इलीगल वे यूज़ मत करना, लीगल वे यूज़ करना। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, चलो मैं थोड़ा सा उनका आपको दे देता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज वाला मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ वहाँ पर टैक्स तुम्हें लगने वाला हो, ठीक लगने वाला है, ठीक है। और
और क्या क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे भाई लिख रहे हैं भाई बाइनेंस में 5,000 की P2P करने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अरे देखो भाई, बाइनेंस को जहाँ तक रेगुलेट कर दिया गया, उसके बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया भाई, उसको तो मैंने चलाया भी नहीं है, वहाँ पे मेरी आईडी पासवर्ड मांगता है, मैं तो वही डालता भी नहीं हूँ। तो जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ भाई, अगर रेगुलेट और सरकार को लग रहा पता तो तुम्हें भाई देना ही पड़ेगा, आज ना कल तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो P2P बाइनेंस वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड कुछ बंदे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जो कि थोड़े इलीगल हैं। लाइक कुछ बंदे बोल रहे हैं कि भाई 4 से 5 के यूएसडीटी बाइनेंस पर लेते हैं, P2P करते हैं, या फिर किसी से CMD करवाते हैं, कैश सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन। लाइक तो उससे थोड़ा सरकार को पता नहीं चलेगा, बट वो इलीगल वे है, इलीगल है नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बट वो सही वे नहीं है, ठीक है। तो कुछ बंदे वो से कि ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्रस्ट वॉलेट यूज़ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एंड डेल्टा एक्सचेंज वाले जितने भी क्वेश्चन आए भाई, तुम समझ लो कि भाई तुम्हारे लगने वाले हैं, ठीक है। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, लास्ट क्वेश्चन, कि क्रिप्टो एटीएम अब आजकल बड़े कुछ चले हैं, वो एक कौन सा चला है यार, बहुत सारे उसको प्रमोट कर रहे हैं, रेड डॉट कार्ड, ऐसा कुछ कार्ड चला। तो मैंने जहाँ तक उनके कस्टमर केयर से पूछा था, तो उन्होंने साफ साफ मेरे को बोला था कि भाई अगर इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बकचोदी हुई तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जाएगी भाई इंडियन गवर्नमेंट के पास। देखो भाई, सीन ये होता है, मान लो मैं बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी ये कर रहा हूँ, एंड मेरे पास पैसा आ रहा है, सरकार अब करने लग पड़ी कि भाई तेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तू नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं भाई, सरकार बोलेगी तू मत बता। बट सरकार जब भाई तेरी पूरी डिटेल्स ढूँढेगी, सब कुछ करेगी, तेरी जीमेल से लेकर ए टू जेड सब चेक करेगी, तो जो कंपनी निकलेंगी उनसे वो डिटेल माँगेगी और उनको वो देनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनी जो नहीं देती हैं, उनको सरकार का कोई ये नहीं पड़ा है, सरकार उनसे बड़ी है, कुछ भी है, उनको नहीं है, उनको अपने यूज़र का पड़ा है। जैसे ट्रस्ट बुलेट के पास तो पता नहीं, उस ट्रस्ट बुलेट को खुद पता नहीं होता है भाई ये कौन बंदा है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती सरकार। अब बाइनेंस वाले तो वैसे सीधे दें कि लो भाई ये बंदा ऐसे फलाना-फलाना इसने इतने ट्रांज़ैक्शन करी, या फिर रेड डॉट पे वाले या फिर कोई भी कार्ड वाले, वो तो सामने-सामने बोलेंगे कि हाँ, ये बंदा और ऐसे-ऐसे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो ये चीज़ है। अब कुछ बंदे राइस में भी लेते हैं, ठीक है, राइस वालों से मैंने पूछा था, तो राइस वाले बोलते हैं अगर कुछ सीन हुआ और हमें फ़ोर्स करा गवर्नमेंट ने कि तुम्हारी डिटेल चाहिए, तो वो सामने-सामने देगी। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। और जब डिटेल माँगेगी तो भाई तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरोगे तो जेल जाना पड़ेगा। दैट्स इट गाइज़, जेल मत जाना, टैक्स भरो एंड मेरी तरह से अच्छे एक भारत के नागरिक बनो। और कुछ क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पूछो, एंड कुछ डर लग रहा है तब भी कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आओ, कुछ डेंजर वाला क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आओ, कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आओ, और कुछ छोटा-मोटा क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो। एंड देखो यार, मैं तुम्हें बता दिया सेफेस्ट वे है, पैन कार्ड वाली एप्लीकेशन का यूज़ करो, प्रॉपर टैक्स दो, और कोई लीगल वे नहीं है भाई, सब इल्लीगल है इसके अलावा। तो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।